चरण माँ के छुओ तो खुशियों के भंडार खुलते हैं। वाह। अगर मन से छुओ तो एक नहीं 100 बार खुलते हैं। पिताजी ने बताया था स्वर्ग तक पहुंचने का गुर। पिताजी ने बताया था स्वर्ग तक पहुंचने का गुर। दबाओ पाँव माँ के तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। दबाओ पाँव माँ के अरे वाह, क्या बात है सुल्तान। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। ये आपकी तालियां ही हैं जो कवि को कविता पढ़ने के लिए और उत्साह में भर देती हैं। मैंने अपने सारे कवियों से ये वादा किया है कि इतनी तालियां हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेंगी जितने हमारे इस ऐतिहासिक प्रांगण में मिलेंगी। दिलों से दिल तो नज़र से नज़र मिलाते चलो, दिलों से दिल तो नज़र से नज़र मिलाते चलो, मोहब्बतों के दिए हर तरफ जलाते चलो। रगों में सबकी ही एक जैसा खून है, ये भेदभाव की तारीकियाँ मिटाते चलो, ये भेदभाव की तारीकियाँ मिटाते चलो। साथियों, अब मैं मेरठ की सरजमी के उस नौजवान शायर को, कवि को, जो शायर भी है और कवि है, ओज का कवि है, जिसने बहुत कम वक्त में अपनी ओज की कविताओं से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के हवाले से, रेडियो टीवी के हवाले से अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग स्थान बना लिया है। 4 पंक्तियों से, क्योंकि मैंने ये भी आपसे वादा कर लिया है कि जितना हम लेट हैं उतने ही हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त करके अपने समय अनुसार इस प्रोग्राम को अपने इख्तिताम तक पहुँचाएँगे। ये हमारी कोशिश बढ़ रहेगी। इससे कबल कि मैं अपने उस नौजवान शायर को, कवि को आवाज़ लगाऊं, 4 पंक्तियां आपके हवाले करता हूं कि तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर लोगों। सुनिएगा रियाज भाई। तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर लोगों, कटे हैं कितने सर, तुम्हें इसका एहसास क्या होगा। बहालो खून सड़कों पर मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा सुल्तान सिंह सुल्तान साहब का। मेरठ की धरती को आपके इस बेटे का प्यार भरा प्रणाम। अपने माता पिता की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूं जो कहीं देवलोक से मुझे निहार रहे होंगे, मुझे आशीष दे रहे होंगे। 4 पंक्तियों से बात आरंभ करता हूं। मैं इस मंच का सबसे छोटा रचनाकार हूं और वैसे भी लोकल हूं। तमाम बड़े शायर यहाँ मौजूद हैं, बड़े रचनाकार मौजूद हैं। 4 पंक्तियों से बात आरंभ करता हूं। अपने माता पिता के चरणों में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप अपने माता पिता के लिए सुन लीजिएगा। जी जी। तिरंगे से बड़ा सिर पर कोई सेहरा नहीं देखा, तिरंगे से बड़ा सिर पर कोई सेहरा नहीं देखा। यहाँ माँ बाप सा रिश्ता कोई गहरा नहीं देखा। वाह, क्या बात है, वाह वाह, ये हुई ना बात। वाह वाह वाह। तिरंगे से बड़ा सिर पर कोई सेहरा नहीं देखा, यहाँ माँ बाप सा रिश्ता कोई गहरा नहीं देखा। जमाने में किसे के चेहरे खूबसूरत हैं। चौथी पंक्ति के दिल पे ठक से लग जाए तो बताइएगा आप यहाँ हैं। जमाने में किसे के चेहरे खूबसूरत हैं, मगर माँ बाप सा सुंदर कोई चेहरा। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बन गया माहौल। 4 पंक्तियां इसी धरती से और देता हूँ, आप तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सौंपता हूँ पंक्तियां। चरण माँ के छुओ तो खुशियों के भंडार मिलते हैं,
केवल हिंदुस्तान की सरजमी बताती है कि माँ के चरणों से होकर स्वर्ग का रास्ता जाता है। पहुंचना कैसे मैं बताता हूं, सुनिएगा साहब। चरण माँ के छुओ तो खुशियों के भंडार खुलते हैं, अगर मन से छुओ तो एक नहीं 100 बार खुलते हैं। तालियां उठे, ये मुझे पता है कि मेरठ के लोग हैं, ताल ठोकने वाले लोग हैं, ताली बजाने वाले लोग नहीं है। क्या बात है, वाह। लेकिन तालियां उठे तो तालियों का महोत्सव होता दिखाई दे। और एक बात कह के अगली पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि जिसको अपने घर में प्यार नहीं मिलता, जिसको अपने घर में सम्मान नहीं मिलता, हिंदुस्तान के संसार में उसे कहीं प्यार और सम्मान नहीं मिलता। आपके घर की नन्ही सी कलम, आपके घर के तुलसी का बिरवा पंक्तियां पढ़ रहा है, आपको देखना है कि उसको कैसे संवारना है, कैसे सजाना है। मैं पंक्तियां देता हूं। चरण माँ के छुओ तो खुशियों के भंडार खुलते हैं, वाह। अगर मन से छुओ तो एक नहीं 100 बार खुलते हैं। पिताजी ने बताया था स्वर्ग तक पहुंचने का गुर, पिताजी ने बताया था स्वर्ग तक पहुंचने का गुर। दबाओ पाँव माँ के तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। दबाओ पाँव माँ के अरे तो वाह, क्या बात है सुल्तान, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। फिर पढ़िए जी। मैं फिर पढ़ता हूँ, मुझे आदेश। और अगर आप सुनना चाहते हैं दोबारा तो एक बार ताली बजाकर मुझे आदेश कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। चरण माँ के छुओ तो खुशियों के भंडार खुलते हैं, अगर मन से छुओ तो एक नहीं 100 बार खुलते हैं। पिताजी ने बताया था स्वर्ग तक पहुंचने का गुर। दबाओ पाँव माँ के तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। दबाओ पाँव माँ के तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप तक पहुंचे तो बताइएगा। 4 पंक्तियां बिल्कुल ताजा आपको सौंपता हूं। जो मेरे युवा साथी यहां बैठे हैं उनके लिए निवेदित करता हूं। एक उम्र होती है जब यारों में बैठना बहुत अच्छा लगता है। वहीं से बात कुछ कहने की कोशिश की है, सुनिएगा साहब। यारों के साथ बैठना लुभाएगा बहुत, लुभाएगा बहुत। यारों के साथ बैठना लुभाएगा बहुत, लुभाएगा बहुत। जीवन में हर कदम पे याद आएगा बहुत, याद आएगा बहुत। कर ले तू इसके कद्र अगर छूट ये गया, कर ले कर ले कर ले तू इसके कद्र अगर छूट ये गया। खोया जो मस्ती में समय रुलाएगा बहुत, बहुत अच्छे, वाह। रुलाएगा भाई, अच्छा मशवरा है, अच्छा मशवरा है। और 4 पंक्तियां देता हूं, यहां से बात आरंभ करता हूं। जो 2-3 मुक्त तक मुझे पढ़ने, उनकी भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, यहां से बात आरंभ करता हूं कि मेहनत बिना किसी का मुकद्दर नहीं बनता, मुकद्दर नहीं बनता। मेहनत बिना किसी का मुकद्दर नहीं बनता, मुकद्दर नहीं बनता। बस 4 दीवारों से ही अक्सर नहीं बनता, अक्सर नहीं बनता। लोहा सीमेंट ईंट से मकान तो बने, पर प्यार बिना कोई भी घर नहीं बनता। क्या बात है, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। घर नहीं बनता। बहुत आपकी तालियां कमजोर है, कमजोर तालियां कहने की हिम्मत कमजोर करती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। आदमी पूरे जीवन में एक मकान बनाता है, उसे घर बनाने में उसकी जिंदगी लग जाती है। मैं यहां से बात आरंभ करता हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा। अपनों को मनाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। ये जो इधर मित्र बैठे हैं मेरे, मैं प्रणाम करता हूं। मेरे साथी बैठे हैं, भाई बैठे हैं, कॉलेज में साथ पढ़े हैं। भाव पंक्तियां देता हूं। अपनों को मनाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी
गई, इस घर को सजाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। तुमने तो कह दिया कि एक मकान ही तो है, इस घर को बनाने में मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई। चार पंक्तियां और देता हूं साहब। संसार सारा हिंदुस्तान को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि हम लोग जिस संस्कृति को जीते हैं उस संस्कारों से बनी है। हम लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे, वो अब एकल परिवार में बदल गए। कहां से बदले हैं? सब बड़े बैठे हैं, तमाम लोग बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, लेकिन मेरा अपना दृष्टिकोण क्या है वो सौंपता हूं आपको, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। हम संयुक्त परिवारों से एकल परिवार में कैसे आ गए कि बस एक जरा सी बात पे तकरार हो गई, तकरार हो गई। बस एक जरा सी बात पे तकरार हो गई, तकरार हो गई। दो भाइयों की बहुएं ही सरकार हो गई, सरकार हो गई। वाह वाह वाह। चौथी पंक्ति आपकी मोहब्बत मांगती है, चौथी पंक्ति आप तक पहुंचे तो आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंचे। बस एक जरा सी बात पे तकरार हो गई, तकरार हो गई। दो भाइयों की बहुएं ही सरकार हो गई, सरकार हो गई। माँ क्या मरी न बहुओं का राज हो गया, पुरखों के घर के बीच में दीवार हो गई। क्या बात है भाई, वाह वाह। दीवार हो गई। भाई सच्चाई है, सच्चाई है भाई। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सैल्यूट करता हूं मैं यहां बैठे हुए तमाम लोगों को सैल्यूट करता हूं। और आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने घुट्टी जो पी वो भी कचहरी के पैसे की पी। मेरे फादर यहां सर्विस करते थे, मेरे बड़े भाई यहां अभी एक एडवोकेट हैं और एक अपना जो रिकॉर्ड रूम में उसमें सर्विस कर रहे हैं। बिल्कुल। आदमी मैं प्रणाम करता हूं और पंक्तियां देता हूं साहब, यहां से सुनिएगा कि बंटवारे में भी रिश्ते जरा प्यार में रखिए, जरा प्यार में रखिए। बंटवारे में भी रिश्ते जरा प्यार में रखिए, जरा प्यार में रखिए। इतना तो प्रेम भाई से व्यवहार में रखिए, व्यवहार में रखिए। पहले मुक्तक से मुक्तक को जोड़ लीजिएगा। इतना तो प्रेम भाई से व्यवहार में रखिए, व्यवहार में रखिए। दिख जाए चेहरा भाई का दिन में कभी कभी, एक ऐसा झरोखा, एक ऐसा झरोखा नई दीवार में रखिए, दीवार में रखिए। एक ऐसा झरोखा नई दीवार में रखिए। वाह वाह। चार पंक्तियां और देता हूं, उसके बाद एक क्षण पढ़ के अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। अरे वो मोबाइल वाला तो पढ़ोगे, इसके बाद वो पढ़ो। वंस मोर नो भाई शक्ति से। मैं पढ़ रहा हूं सर, लेकिन शर्त ये है, मैं शुक्रिया साहब, मैं दोबारा पढ़ता हूं। शर्त यह है कि जितनी तालियां इस बार आई थी, इस बार उससे ज्यादा आनी चाहिए। बंटवारे में भी रिश्ते जरा प्यार में रखिए। अभी जब मुझे यहाँ शॉल पहनाया हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने, साहब ने, तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। मैं अगर आपको लगे कि काम भी प्यारा हो रहा है तो तालियां जबरदस्त आनी चाहिए। मुक्तक के बाद में पंक्तियां पढ़ता हूं सर। बंटवारे में भी रिश्ते जरा प्यार में रखिए। और ये कह के पढ़ना चाहता हूं, ये गंगा जमनी तहजीब का मुशायरा, मैं सुल्तान भी हूं और सिंह भी हूं। यहाँ इकलौता मैं ही हूं जो गंगा जमनी तहजीब को निभा रहा हूं। बंटवारे में भी रिश्ते जरा प्यार में रखिए, जरा प्यार में रखिए। इतना तो प्रेम भाई से व्यवहार में रखिए, व्यवहार
एक ऐसा झरोखा नई दीवार में रखिए, दीवार में रखिए एक ऐसा झरोखा नहीं। लेकिन संस्कार कहीं टूट गए साहब, संस्कार इतने विलुप्त हो गए। लूट लिया भाई, लूट लिया मुशायरा। मोहब्बत आपकी सुल्तान के नाम को आपने बिल्कुल कर दिया है कि हमारे संस्कार कहीं इतने टूट गए हैं कि एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर विदेश भेज देता है, और जब माँ के या पिता के मरने की खबर उस बेटे को जाती है तो वहां से पड़ोसियों को फोन करके कहता अंतिम संस्कार करा दो, मैं आकर पैसे दे दूंगा, मेरे पास समय नहीं है। जब संवेदनाएं इतनी मर जाए तब आपके परिवार का, आपके मेरठ का बच्चा 4 पंक्तियां लिखता है। अगर आपको लगे कि वो 4 पंक्तियां सार्थक हैं तो इस बार तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं, ये तालियां आकाश भर देखना चाहता हूं। पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। हम हंसते रहे दर्द सुनाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया। हम हंसते रहे दर्द सुनाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया। होठों पे तेरा नाम ही लाया नहीं गया, लाया नहीं गया। और लानत है ऐसी नौकरी मसरूफियत मियां, मां मर गई कि बेटे से आया नहीं गया। क्या बात है सुल्तान, बहुत खूब। मां मर गई कि बेटे से आया नहीं गया। और लंबी फहरिस्त है, मैं 2 छंद पढ़ने की कोशिश करता हूं। और भाई ने जिधर आदेश दिया था मुझे, बड़े भाई इरशाद बेताब जी ने, ओज पढ़ने के लिए 2 छंदों में अपनी बात पूरी करके बैठने की कोशिश करता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और जितनी मोहब्बत आपने दी है, मैं कहीं भी जाऊंगा इसी हिम्मत और इसी गर्व के साथ पढ़ूंगा। पंक्तियां पढ़ता हूं। युवाओं पर आरोप लगता है कि वो बड़ों के पास बैठते नहीं है, बड़ों से कुछ सीखते नहीं है। मेरी विचारधारा थोड़ी दूसरी है। इतिहास के कुछ पन्ने पलटता हूं, एक छंद आपको सौंपता हूं। मेरा मानना यह है, बच्चे वो सीखते हैं जो बड़े सिखाते हैं, जो बड़े सिखाते नहीं है तो बच्चे सीख नहीं पाते हैं। पंक्तियां देता हूं कि सीखते नहीं है युवा, कहते हैं बुजुर्ग सारे, कितना सिखाते हैं जरा ये बतलाइए। एक जनरेशन गैप आ जाता है, हम बच्चों को वो सब नहीं बता पाते जो बताना चाहिए। काश बताएं तो स्थितियां अलग हो सकती हैं। मैं तब कहने की कोशिश करता हूं कि सीखते नहीं है युवा, कहते हैं बुजुर्ग सारे, कितना सिखाते हैं जरा ये बतलाइए। अभिमन्यु की है कौन जिम्मेदार, हत्या का प्रश्न का जवाब दे जरा ये समझाइए। और गर्भ में ही 6 द्वार तोड़ना जो सीख गया, पैदा हुए बाद क्या सिखाया है कि नहीं है। और 16 साल में ना एक द्वार तोड़ना सिखाया। अर्जुन रहे क्यों 16 साल चुप बताइए, अर्जुन रहे क्यों 16 साल चुप बताइए। अंतिम छंद पढ़ता हूं। आप तालियां नहीं भी बजाएंगे तो चलेगा, लेकिन जितने प्यार से सुना उसी प्यार से विदा करना। अंतिम छंद। अगर आपकी बेटी, आपका बेटा घर से 500 रुपए लेकर निकलता, तमाम बड़े लोग बैठे हैं यहां, और शाम को किसी मॉल के 5 पैकेट उसके हाथ में दिखाई दे, तो एक माता पिता को पूछने का अधिकार है कि 5 पैकेट कहां से आ गए। बस इसी को लेके इस जहन में एक छंद लिखा है कि घर से निकलते ही कान पे लगा जो फोन, घंटों करे बात काम कौन सा है आ गया। मैं बेटियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं बेटों के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं माता पिता के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। बस मैं चाहता हूं जो भारतीय संस्कृति, भारतीय जो संस्कार हैं, जिनको हम लोग जो तमाम मंच पे बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी चीख चीख कर गाते हैं, जो टूट रहे हैं उन संस्कारों को फिर से लाइए। बस ये कहने का प्रयास है कि घर से निकलते ही कान पे लगा जो फोन, घंटों करे बात काम कौन सा है आ गया। पता नहीं देश की बेटियां अडानी हो गई हैं, अंबानी, इनके फोन कॉल्स खत्म नहीं होते। नहीं, हंसने की बात नहीं है साहब, रोने का विषय है। बिल्कुल, ये संवेदनाओं का विषय है। ये विषय भारतीय संस्कृति रसातल की ओर जा रही है। वो विषय मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा कि घर से निकलते ही कान पे लगा जो फोन, घंटों करे बात काम कौन सा है आ गया। और ये सुल्तान का तेवर है, कड़वा बोलने के लिए बदनाम हूं पूरे हिंदुस्तान में। आपको लगे कि मेरी कड़वाहट आपकी कड़वाहट से कहीं मिल जाए तो आशीर्वाद से विदा करना कि घर से निकलते ही कान पे लगा जो फोन, घंटों करे बात काम कौन सा है आ गया। घर खाना खाती नहीं, टाइम से आती नहीं, नई जींस नया सूट कौन दिलवा गया। वाह, तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं साहब। पीछे तक हुजूम देखना चाहता हूं तालियों का कि घर से निकलते ही कान पे लगा जो फोन,
बात सच्ची और अच्छी लगे तो तालियां बजाना, वरना मत बजाना, मैं समझूंगा मैंने कहीं गलत लिख दिया। कि बिल्कुल। घर से निकलते ही कान पे लगा जो फोन, घंटों करे बात, काम कौन सा है आ गया। घर खाना खाती नहीं, टाइम से आती नहीं, नई जींस नया सूट कौन दिलवा गया। और घर में रहे जो मौन, छत पे करे जो फोन, सोने की ये चैन पूछो कौन पहना गया। और बाप ने दिलाया नहीं, भाई से मंगाया नहीं, बाप ने दिलाया नहीं, भाई से मंगाया नहीं। एप्पल का फोन लाडली पे कैसे आ गया। एप्पल का फोन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वाला तुम्हारा। तालियां बजा दीजिए तो मैं कुछ करूं। भाई जब भी किसी कवि को दोबारा पढ़वाना हो तो उसे लगना चाहिए कि मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। एक जोरदार तालियों से दोबारा उनको पढ़वाएं। वो पढ़ के मुझे बुला लेना। हाँ, इसी को रिपीट कर दो। अपने वो पढ़ूंगा, लंबा सुना रहा था। हाँ, छोटा। आइए एक बार और नहीं, 4 पंक्तियां और लिख लीजिए। मैं देखिए, मैं तो कड़वा बोलने वाला आदमी हूं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और मैं तमाम लोग यहाँ कचहरी के लोग बैठे हैं, तमाम लोग यहाँ, मैं समझता हूं कि ऊपर से नीचे तक सब तमाम लोग बैठे हैं। मैं चाहता हूं कहीं बदलाव हो, कानून में कहीं बदलाव हो, इस व्यवस्था में कहीं बदलाव हो। और बदलाव इसलिए मांगता हूं कि एक बेटी का कत्ल कर दिया ससुराल वालों ने, जब उसको इंसाफ मिला तो उसे मरे हुए 44 साल हो गए थे। बस यहां से बात कहने का प्रयास है। कड़वी बात है, आप सुन लीजिएगा साहब। कि कैसे ना अदालत की हो तारीफ भी यहां, तारीफ भी यहां। कड़वा हो गया हूं थोड़ा सा, कड़वाहट को संभाल लीजिएगा साहब जी, शुक्रिया। यह झूठ ही बस फाइलों में दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। यह झूठ ही बस फाइलों में दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। और ये निवेदन के साथ कहता हूं दोबारा किसी कलमकार को ऐसा लिखना ना पड़े, ऐसी कोशिश कीजिएगा। नमन करते हुए आपको पंक्तियां पढ़ता हूं। शुक्रिया साहब। यहां झूठहीन फाइलों में दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। सच चीख चीख लंबी श्वास छोड़ता रहा, छोड़ता रहा। बस न्याय की उम्मीद में हर एक आदमी जितना हो सके जल्दी मुकदमों का फैसला है, बस ये कहने का इशारा है। बस न्याय की उम्मीद में हर एक आदमी इस कोर्ट में उस कोर्ट में दम तोड़ता रहा, दम तोड़ता रहा। आइए, आपने बड़े मन से सुना, बड़े प्यार से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।